उसकी माँ को, उसके फैमिली को तू गाली दे रहा है, तू किसी मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम लोग, तुम्हारी औकात बता दूंगा एक बार। हाय गाइस, हाय हेलो का फिलहाल टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमें एयरपोर्ट जाना है और 7-8 दिन से हम थोड़े से शूट्स में बिजी थे और 2-3 ऐसे लोग भी हमें मिल गए थे जो नहीं मिलने चाहिए थे, उनकी वजह से हमारे 2 दिन और ख़राब हो गए। बट इट्स ओके, मिलने चाहिए। चुनौतियाँ और सीखते हैं उनसे, ये दोनों ही मिलने चाहिए हमें ज़िंदगी में। तो हाँ, मेरे को अभी भी कोई वो नहीं है, मैं साफ साफ मेंशन करके स्टोरी में टैग करके फ्री प्रमोशन देकर बोला यार तुम लोगों को, एलिगेंट आई राहुल रंजन। मेरे को पता नहीं था कि वो इंसान है कौन। देन वो वाया कहीं जाके मेरे को बता रहा है कि तू उसको जानता है क्या, मतलब किसी के थ्रू मेरे पूछ रहा है कि दीपक को तू जानता है, तेरी बात होती है तो पूछना क्या होता है, कैसे होगा। फिर मेरे पास कॉल करवा रहा है किसी और से। भाई जब तू कुछ है नहीं तो तू क्यों करवा रहा है? और वो जैन कौन है? अजय जैन। हाँ, मैं आई टेल यू अजय जैन कि आपने इतना बड़ा नहीं बोलूँगा, इतना सा लेवल लेकर इतनी सी हरकत करी है और वो भी आप देख नहीं पा रहे हो। जब मैंने बोला इन लोगों को, मैं आपको नाम बताता हूँ क्लियरली, मेरे को इनसे घंटा डर नहीं लगता। बात मेरी रिस्पेक्ट की थी आर्टिस्ट की, एज एन आर्टिस्ट, एज एन इंसान भी तुम किसी की मम्मी को गाली दोगे क्या? उसके सामने 4 लोग बैठे हैं, वो सुन रहा है, तो क्या तुम मम्मी तक पहुंच जाओगे? भाई एक लिमिट होती है, उधर तक बोलोगे। 4 लोग बैठे हैं, वो 4 लोग भी नहीं होते ना, मैं उधर तक भी तुम्हारा नहीं सुनता। वो सब जानते हैं, मेरे साथ रहने वाले ना सब जानते हैं। कोई सुनना आएगा कुछ भी हो, भाई मैं फालतू का सुनने के लिए, तुम मेरे पापा नहीं हो, मेरे पापा भी नहीं बोलते हैं फालतू, क्यों बोलेंगे? उनको भी पता है मैं फालतू चीज़ें नहीं करता हूँ। तो वो जो 2 बंदे थे उनका कॉल आता है आकृति के पास, मैं बैठा हूँ 5 जनों में, प्रोड्यूसर सबके साथ में, और आकृति का शॉट रेडी है, तो वी वर शूटिंग ऑन दैट टाइम। तो उसका कॉल आता है प्रमोशन से रिगार्डिंग। तो वो बोलता है हेलो, मैं एकदम फॉर्मल बात कर रहा, एकदम पोलाइट कि हेलो यार, इट्स मी दीपक दिस साइड एंड आई एम गिविंग द फोन टू आकृति, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। आकृति के पास गया, मैंने देखा सेट पर है, वो शॉट रेडी है उसका, वो शूट कर रही है। बट वो उनको मैंने बोला तो क्या बोल, फिर पीछे से आवाज़ आ रही है किसी की। मैंने कहा वो शॉट रेडी है, वो आपसे बात नहीं कर पाएगी। पूरा फॉर्मल था, एकदम फॉर्मल और एकदम ईजी, कुछ झोल नहीं। मैंने बोला कि नहीं कर पाएगी बात, बाद में आपको वो कॉल करेगी, सिंपल था। तो बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, अभी तो तूने बोला, तू पे आ गया, तू बोल रहा है कि तू बात कराएगा, फिर बोल रहा है चूतिया है क्या, फिर धीरे धीरे गालियों पे आ गया। फिर चलो वहाँ मेरे आसपास 5-6 लोग बैठे हैं, भाई तुमसे ज़्यादा रेप्यूटेड लोगों में बैठता हूँ मैं ना। जैसे भी लोग 1-2 चूतिया मिलते हैं तेरे जैसे, तुम्हारे जैसे भी मिलते हैं और मेरे को भी मिले हैं, तुम्हें भी मिले होंगे, तो मिल जाते हैं। बट तुम्हारे से ज़्यादा रेप्यूटेड लोगों के साथ बैठो, कभी भी बैठो तो, और जो भी तू काम की बात कर रहा है ना, तो तेरे तुच्छ लोगों के साथ तो काम नहीं करा होगा, तो ऑब्वियसली जितना भी करा होगा आएगा, देख लेना। और हाँ, रही बात उसकी, तो तेरी रिस्पेक्ट नहीं है, बट हाँ मेरी है, और मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। अगर तू उसको कुछ बोलेगा ना, तो तू जो उखाड़ सकता है, जो कर सकता है, एलिगेंट आई राहुल रंजन, और वो जो भी नाम है जिसने, और सुन ले, किसी के थ्रू कॉल मत करवा मुझे। तेरे को चाहिए ना, तेरे ईगो इतना बड़ा है ना इन लोगों का, इन लोगों को उसकी नहीं पड़ी है, इन लोगों को अपनी सॉन्ग की पड़ी है। क्यों? क्योंकि एक आर्टिस्ट ने स्टोरी डाल दी ना, इनकी वो हो गई कि हम सॉन्ग डालेंगे तो अब क्या हो, क्योंकि वो आर्टिस्ट मेरी फ्रेंड है ना। उसी की इज्जत करते हुए मैंने तुम्हारे सॉन्ग के लिए कुछ नहीं डाला, क्योंकि बात वहीं से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उसका नाम है बीच में, उसका नाम है, इसलिए मैं इतना चुप भी हूँ। वरना अभी तक तो क्या हो रहा होता, तुम कहाँ हो, कुछ पता भी नहीं होता तुम्हें। मेरे पास इतना सा टाइम भी नहीं था, हम इतने टायर्ड थे, बट मैं तेरे लिए स्टोरी डाली, मैंने तेरे लिए, और सिर्फ स्टोरी डाली। मैं उसी टाइम फीड पोस्ट कर देता चाहता तो, और उतना 1 साल से उतना फैन बेस तो है कि थोड़ी देर में तूने देख ही लिया होगा, तेरी कॉल करवाने की हालत भी हो चुकी है। अब कहीं से भी मैसेज करवा रहा है मेरे को उसे, भाई नहीं मिलेगा, क्लियर सुन, इधर सुन, कहीं नहीं मिलेगा तुझे, कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। मैं 3 नाम बता रहा हूँ, मैडी, अजय जैन और वो राहुल रंजन, वो तो दिख में मत जाना।
प्लीज, क्योंकि तुम आर्टिस्ट की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। मेरे तक गाली दो, मेरे तक दे रहे हो, वो भी मैं तो नहीं सुनता हूँ। मेरे सामने 4 लोग बैठे थे, मेरे सामने लेडीज बैठी थी, मैं उसकी भी रेस्पेक्ट करके कुछ बोल नहीं रहा था, सुन रहा था उधर, जब तक तुम अपनी लिमिट औकात से बाहर जा चुके थे। भाई मैं तो बिलीव ही नहीं कर रहा था जब तुम लोगों ने बताया मैं एलिगेंट आई से बोल रहा हूँ, और फिर बाद में अपनी औकात दिखाई। मैंने सोचा कुछ भी कराओ, तुमने काम करा है क्या? सिर्फ बिजनेस ही करा है क्या? किसी आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट क्या होती है जानते हो क्या? पता नहीं क्या बोलना है इन लोगों को, क्या छोड़ूं मैं? इनको बोलो तो सालों को इनको ऐसा कोई बोल लेना, इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। वहां से बोलने लगेंगे कि जाओ तुम्हें काम। अरे घंटा तुमसे काम कौन लेना चाहता है भाई? क्या किसी के वो मैडी के थ्रू आ रहे हो तुच्छा सा बजट लेके मेरे को क्या चूतिया समझ रहे हो? इसी के लिए वेट कर रहा हूं मैं कि तुम मेरे पास आओगे। उतने मैं बता दूं, उतने में मैं एक रील बनाता हूँ जितना तुम मेरे को बोल रहे थे। ये सब बातें मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता हूँ, बट स्टिल मेरे को तुम्हारी औकात बताने की बहुत ज़रूरत है, जो तुम हवा में इतना उड़ के बोल रहे हो ना। और हाँ, क्लियरली अभी मैंने तब भी बोला था, मैं अभी भी क्लियरली बोल रहा हूँ, जो कर सकते हो कर लो। बात मेरी मम्मी की है ना, तुम्हारा ईगो है वो चीज़, तुमको वो नहीं है कि तुमने आर्टिस्ट की डिसरेस्पेक्ट करी, किसी की मम्मी को कुछ बोला, तुम्हें वो नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को हर्ट हुआ, मेरे को गुस्सा आया, मेरे को पता है मेरे को क्या फील हुआ। तुम्हारा सिर्फ ईगो हर्ट हुआ ब्रो, कुछ नहीं हुआ। और अब तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा प्रमोशन, कुछ नहीं मिलेगा। तुझे जो एक्सपेक्ट कर रहा है ना, नहीं मिलेगा। देखो मैं दे रहा हूँ ना फ्री प्रमोशन, देखो रोज दूंगा जब तक तेरा सॉन्ग नहीं आ रहा, रोज दूंगा जब तक देखो, जब तक मेरे मन से तो वो निकलेगा ही नहीं, जब तक तेरे को नहीं होएगा ना, मैं देखो रोज दूंगा, रोज फ्री शाउट आउट ले। मस्ती में रहना, लोगों का काम है बोलने का। अरे यार लोग बोलते हैं ना तो चलता है, अब वो खुद को ऐसा बता के ये लोग भी बोलते तो नहीं चलता है। कोई मैं आज साफ बता देता हूँ, मेरे को कोई कॉल करे कुछ भी बोलता है तो मैं उसी की लैंग्वेज में उसे समझाता हूँ। ये मैं लाइव पर बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि आई कांट टॉलरेट। कोई मेरे घर पे खाना देने नहीं आता है मुझे, मेरे साथ मेरे फैंस है, मेरी फैमिली है, मेरे लिए इनफ है। वो मेरे से प्यार से रहते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ, दैट्स इट। आप उनको प्यार करोगे, मैं प्यार करूंगा। बदतमीजी करोगे तो उससे डबल मैं भी करूंगा। और जो मैं इनको मार्केट में अपनी इमेज की फिक्र है, ये नहीं पता है कि इन्होंने बोलते वक्त नहीं सोचा इन्होंने कि वहाँ इमेज इनकी खराब होगी, वहाँ पे भी इनका सॉन्ग है, ये है, वो है। ठीक है भाई, फक यू। नहीं मिलेगा ब्रो, नहीं मिलेगा। और जितना एटीट्यूड, जितने ईगो में तू बोला है ना, और वो तेरी वो वर्कर बोली है ना कि तुम इतने ईगो में बोली थी ना, यू आर नॉट अ बिग आर्टिस्ट, फक यू डूड। तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, मैं उसको पूछना, मैं नहीं बोलना चाहता ये सब चीजें। मैं उसकी रेस्पेक्ट की वजह से नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम लोग, तुम्हारी औकात बता दूंगा एक बार मैं, क्या काम करते हो तुम, कैसे काम करते हो। तुम्हारी दूसरा आर्टिस्ट से भी पूछवा दूंगा। फिर आर्टिस्ट जो करते हो ना, तुम्हारा सबसे बड़ा आर्टिस्ट जो भी है, नहीं होता, क्योंकि तुम्हें हो नहीं रहा है वो चीज। क्योंकि ये सब करने के बाद भी तुम इतने एटीट्यूड में बोले कि यू आर नॉट सच अ बिग आर्टिस्ट। वो को-लाइन प्रोड्यूसर वापस यूटर्न लेके पूछता भी नहीं है यार कोई उनको। 1-2 सॉन्ग किसी से कोलैब में करा लिए, तुमको क्या लगता है पब्लिक को चूतिया बना लोगे? हमको नहीं बना पाओगे। हम उसी मार्केट में जिस मार्केट में तुम हो, जिस घर को तुम बना रहे हो ना, उधर हमारा भी घर है। जो घर तुम्हारा बनेगा ना, उसके बिल्डर हम ही हैं। बिल्डर को सब पता रहता है उसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, और सामने वाला घर कैसे बना है। छोड़ना मत भाई, मैं तो छोड़ दिया मेरे फैंस पे। 7,000 लोग, मेरे 2.3 मिलियन जितने भी है, तुम लोग जैसे समझा सकते हो समझाओ, तुम्हारे ऊपर है वो। उन लोग का कोई प्रोजेक्ट भी आ रहा है बहुत बड़ा, बस मैं बस मेरी फ्रेंड है आकृति, मैं उसकी वजह से कुछ नहीं बोल रहा उन लोगों को।
क्योंकि उसका सॉन्ग है। बट हाँ, उसको छोड़ के तुम उसको साइड रख के, क्योंकि उसने खुद मना कर दिया कि वो कुछ नहीं करेगी। फिर हम तुच्छे लोग प्रमोशन के लिए कॉल कर रहे हैं भाई, उनको प्रमोशन की पड़ी है कि हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा। बात टूट न्यूटन ले लेना। ये पूरा लाइव रिकॉर्डेड है। तू जहाँ दिखा सकता है दिखा। मेरी मदर की डिसरिस्पेक्ट करी है तूने आर्टिस्ट की डिसरिस्पेक्ट करी है। उसकी माँ को, उसके फैमिली को तू गाली दे रहा है। तू किसी आर्टिस्ट को छोटा बता रहा है। तू बोल रहा है तू बड़ा आर्टिस्ट नहीं। भाई मैं छोटा ही हूँ यार, मैं छोटा से ही। नहीं, उधर से भी रास्ता है, But still- जा रहे हैं ना। इनके बारे में कोई मेरे को कॉल भी कर रहा है, मैं खून खोल रहा है। बट मैं उनको क्यों बोलूं जब उनकी कोई गलती नहीं है। और वो वाया कॉल करा रहे हैं। वो 3 जने जो थे, जो बहुत बड़ा समझ रहे हैं अपने आप को, वो 3 जनों की वो नहीं है। मैसेज के रिप्लाई, मैसेज तो उनको हम मैसेज करें, इतने बड़े वो लोग हैं नहीं। और जो कर सकते हो ना कर लेना। नो प्रमोशन, नथिंग। मैंने छोड़ दिया अपनी पब्लिक पे। अगर ये लोग मुझसे प्यार करते हैं, ये लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं करोगे तो ये लोग सिखाएंगे कि कैसे करनी है। ये मैंने इन पे छोड़ा है, क्योंकि मैं कुछ बोलने जाऊंगा ना तो तुम लोग ये बोलोगे। मैं तुम्हें पर्सनली बोल सकता हूँ वो सब चीज़ें, मैं सिखाऊंगा नहीं। फिर वो रोस्टर्स कार्ड दिखाना चालू कर दोगे कि ये देखो इन्फ्लुएंसर होके ये दिखा रहा है। अरे फक यू, मेरी माँ है वो। तुम्हारी क्या औकात है किसी की मम्मी को बोलने की, गालियां देने की? तेरी माँ है भाई, क्या तुम्हारी माँ है क्या ऐसी जो सबको बता रहे? आईडी बस मेंशन करो आप। भाई आईडी मेंशन करता हूँ ना, रुको लाइव में 1 सेकेंड। मेरे को आईडी नहीं पता यार, एक बस ये पता है एलिगेंट आई करके, एलिगेंट आई प्रोडक्शन है ना, ऐसे ही है ना? दिखा यार, मैं सब दिखाऊंगा। मेरे पे डाल ब्रो, तू डिफेमेशन का केस डाल, तू किसी चीज का डाल। आई कैन फेस दैट। जब बात घर की है ना। और हाँ, मेरे को प्लीज कहीं और से कॉल मत करा। फिर मेरे और कॉल भी मेरे को उनके थ्रू आ रहा है जो मेरे कलीग्स है। कलीग्स क्या, मेरे क्लोज है, उनके भी थ्रू कॉल करवा रहा है। उनके वाया जाके कॉल करवा रहा है। ये है एलिगेंट आई, ELEGENT आई प्रोडक्शन ऑफिशियल। मैं मेंशन कर रहा हूँ।